हरिओम। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। लोग कुंडली देखकर बहुत बार पूछते हैं, कुंडली दिखाकर, कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लगभग मतलब कुछ लोग बता देते हैं और कुंडली देखकर ये बात पता भी चल जाती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या होता है एक्चुअली, जब हम अपने पिछले जन्मों के जो भी किसी भी जन्म में कर्म कर कर आए हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको ये जन्म मिला होता है। मानव देह हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती है। हमारे जीवन का हर एक मनुष्य तन का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है, अवश्य ही इसका कुछ उद्देश्य है। यदि आपको उद्देश्य नहीं पता चलता ना, पहले तो कुछ लोगों को तो शुरू से ही इतना आभास होने लगता है तो वो बेचैनी अनुभव करते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ खालीपन है, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है उनको, अगर उद्देश्य नहीं पता चल पाता है तो। और कुछ लोग होते हैं अपना रूटीन लाइफ, जैसे जीवन नॉर्मल सबका जीवन चलता है वैसे चलता रहता है, तो उन्हें उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। लेकिन कभी ना कभी चलकर एक समय में एक जो खालीपन या कुछ आप अंदर से फील करेंगे उस चीज़ को कि आपके जीवन का उद्देश्य, आप मतलब खुश नहीं है, सब कुछ खुशियाँ होते हुए खुश नहीं है, तो वो खुशियाँ उस समय प्राप्त होती है जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर पाते हैं। या आप कभी मतलब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप अपने जीवन के उद्देश्य को किसी न किसी तरह से पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आपको समझ नहीं आ पाता है और आप उसको किसी न किसी रूप में, छोटे छोटे रूप में पूरा कर पाते हैं, तब आप वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा, नहीं तो फिर आप इसी उद्देश्य को लेकर आगे अगले जन्म में चले जाते हैं। मतलब ये तन ये देह छोड़ी, ये कॉस्ट्यूम बदला और नेक्स्ट जीवन में आपको जाना पड़ जाता है। तभी भी आपको अपना वो उद्देश्य फिर तब पूरा करना पड़ता है। तो हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आखिर ये देखिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ जाने से या अपने आप से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछने से, यदि आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता और पता करना चाहते हैं तो आप कुछ समय तक इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप लंबी गहरी सांसें हमेशा कैसी लेनी चाहिए? पेट में जाए, ये मणिपुर चक्र तक जानी चाहिए। ये मणिपुर चक्र ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो बोलना चाहिए दरवाजा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो दरवाजा है ना, उसमें अंदर घुसने का। तो ये मणिपुर चक्र से जितनी लंबी हम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इजीली पहुंच सकते हैं। हमारे सब जैसे कहा जाता है ना, एक ब्लूप्रिंट लेके हम लोग ब्लूप्रिंट लेके पैदा होते हैं, क्योंकि आत्मा का तो ये आयु नहीं है जो हमारी आयु है, आपकी आयु है, इस संसार में किसी की आयु है, वो हम इस देह की आयु बताते हैं। हमारी आत्मा की वो आयु नहीं है, हमारी आत्मा की वो आयु होती नहीं है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम अनंत से अनंत की यात्रा पर हैं। तो हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को साथ में अपने दैनिक कार्य करते हुए भी उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम छोटा सा मेडिटेशन भी करें, मतलब ऐसा मेडिटेशन नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, या जब हम हिप्नोटिक ट्रांस की अवस्था में चले जाते हैं सोने से थोड़ा सा पहले, उस टाइम हम अपने आप से पूछते हैं कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बहुत हद तक हमें समझ में आने लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और किसी न किसी रूप में हम उसको पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तब हमारा यह जीवन सार्थक कहलाता है, या इस मनुष्य तन में आना सार्थक कहलाता है। चलिए, आप इस प्रयोग को करने के लिए प्रयत्नशील होइए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपके जीवन का उद्देश्य है क्या। तब तक के लिए जय तो भारतम।